पूरा भारत वर्ष में स्वच्छ सप्ताह अभियान चला थे। तो आज सुंदरगढ़ जिला के बिरमित्रापुर म्यूनसिपालिटी टाउन हॉल में स्वच्छ सप्ताह के विषय में एक ठो मीटिंग के आयोजन करल जा रहा है। आज के मीटिंग में बिरमित्रापुर म्यूनसिपालिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, म्यूनसिपालिटी चेयरमैन और म्यूनसिपालिटी के कर्मचारी मन उपस्थित रहे। बिरमित्रापुर के मर्चेंट एसोसिएशन के मुखिया तथा दुकान के मालिक मन भी मीटिंग में योगदान दे रहे हैं। मीटिंग करे के मुख्य उद्देश्य पॉलीथीन बंद करके टाउन के स्वच्छ रखे के विषय में आलोचना करल जा रहे। इस विषय में सब अपन अपन वक्तव्य रखना है और अक्टूबर 2 तारीख गांधी जयंती के नाम से शपथ पाठ लेना है। लास्ट में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सब के धन्यवाद दे के मीटिंग के स्वच्छता सप्ताह चल रहा है। जैसे कि टोटल ऑल ओवर इंडिया में 2 अक्टूबर को लेकर स्वच्छता सप्ताह सब मना रहे, तो उसी में हम लोग के जो यहाँ के दुकानदार जो है, हम लोग स्ट्रेस दे रहे हैं पॉलीथीन कैसे बंद होगा। तो यहाँ के दुकानदार को मर्चेंट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं भीमू बाबू, जगदीश बाबू हमारे बुजुर्ग हैं, उन सबको बुलाया गया था उनसे सुझाव लेने के लिए किस तरह से हम लोग पॉलीथीन को यहाँ पर बंद कर पाएंगे और लोगों को असुविधा भी ना हो। पॉलीथीन बंद करेंगे और दुकान वगैरह जो यहाँ पर खुले रहते हैं, तो कैसे करके हम लोग मार्केट को और भी स्वच्छता की तरफ ले जाएंगे, उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस था। और एक हम लोग को शपथ पाठ दिया गया था गांधी जी के नाम से, शपथ पाठ हम सबको यहाँ पर है। और क्या डिस्कस हुआ सर? तो डिस्कस हुआ, उनका सुझाव लिया गया। वो लोग हम लोग से म्यूनसिपालिटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और किस तरह से हम लोग टाउन को और भी स्वच्छ रख पाएंगे, उस बारे में उनका भी सुझाव लिया गया। हम लोग उनको भी बताएं कि हम लोग आप लोग से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप लोग से क्या मदद हम लोग को मिल सकता है, उसके बारे में हम लोग म्यूनसिपालिटी की तरफ से आप लोगों का क्या योजना और नया क्या है सर? लेकिन नया ये है कि हम लोग का म्यूनसिपालिटी में अभी फिलहाल जो जिस तरह से स्वच्छता होना चाहिए, इसके लिए 22 BOV, 10 DOV मतलब डीजल ऑपरेटेड व्हीकल एंड बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल घर घर जाके लोग कचरा उठा रहे हैं अभी। तो हम लोग का जो एम है यहाँ पर कि बिरमित्रापुर जो पहले कचरा वहाँ से उठा कर ला के हम लोग कहीं एक जगह फेंकते थे, तो वो धीरे धीरे कम। अभी भी हम लोग उसमें 75% सक्सेस पाए हैं, 25% अभी भी हम लोग का लैकिंग है। वो सब करते हुए हम लोग का बिरमित्रापुर कैसे स्वच्छता में और आगे बढ़े, यही हम लोग का सबसे बड़ा लक्ष्य है। जगदीश प्रसाद अग्रवाल, मैं बिरमित्रापुर टाउन का निवासी हूँ। टाउन हॉल में बिरमित्रापुर म्यूनसिपलिटी की तरफ से स्वच्छता के ऊपर में एक यहाँ पर जो है ना मीटिंग बुलाया गया था, जिसमें चर्चा हुआ। उसमें हम लोग का चेयरमैन साहब और ईओ साहब बोले कि बिरमित्रापुर में हम लोग जो है ना 115 म्यूनसिपलिटी में हम लोग 100 नंबर में आते हैं और स्वच्छता में हम लोगों को जो है ना कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग का बिरमित्रापुर म्यूनसिपलिटी का सुनाम हो। हम बोले कि 10, 15, 20 साल पहले बिरमित्रापुर म्यूनसिपलिटी उड़ीसा में नंबर 2 था। उस टाइम में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, अभी तो पॉपुलेशन भी कम हो गया है, बेसल का लेवल कम हो गया है। उस टाइम में गवर्नमेंट एड नहीं आता था सफाई के लिए, अभी एड आता है लेकिन कहाँ जाता है मालूम नहीं। बिरमित्रापुर बस स्टैंड का हालत इतना ख़राब है कि लोग आने वाले लोग जाने वाले लोग देखते हैं कि क्या है बिरमित्रापुर इतना म्यूनसिपलिटी है। पहले बिरमित्रापुर म्यूनसिपलिटी हुआ, राउरकेला बाद में म्यूनसिपलिटी हुआ, लेकिन रख रखाव के कारण में यहाँ पर हम लोग जो है ना पिछड़ गए हैं। इसलिए सबसे आज ये लोग सुझाव लिया, हम लोग भी सुझाव दिए कि आप लोग का इच्छा शक्ति अगर होगा तो बिरमित्रापुर नंबर 1 होगा उड़ीसा में और पुरस्कार जरूर पाएगा। सफाई अभियान में आप लोग रहिए। यहाँ सलील पटनायक जो ईओ थे, वो 4 घंटा सवेरे सफाई कर्मचारी लोग के साथ में ड्यूटी देते थे, इसलिए बिरमित्रापुर जो है ना नंबर 2 हुआ था उड़ीसा में। अग्रवाल, हाँ। आज देखिए टाउन हॉल में क्या मीटिंग हुआ आप लोगों का? आज टाउन हॉल में मीटिंग हुआ स्वच्छता के ऊपर में बिरमित्रापुर नगर पालिका की ओर से। इसमें ईओ साहब थे, चेयरमैन थे और वहाँ के पदाधिकारी लोग थे, और बिरमित्रापुर रायबुगा रोड के दुकानी वाले लोग थे, और सफाई के बारे में चर्चा हुई। हमने उनको कहा, सुझाव दिया। सुझाव में ये कि जो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं, वो जो सफाई करते हैं, तो मैं देखता हूँ उनको सफाई के समय में, सुबह के समय में वो झाड़ू जब करते हैं तो झाड़ू करने के समय में वो कचरा को नाली में भी डाल देते हैं और जमा करके उसको उठाते भी हैं, और प्राय करके उसको नाली में डाल देते हैं जहाँ पर नाली है। तो ये नहीं होना चाहिए। और जो ट्रैक्टर में गाड़ी जो कचरा लोड करके लाते हैं, तो उसके ऊपर में त्रिपाल रहना चाहिए। त्रिपाल रहने से क्या है, वो उड़ उड़ के सड़क में ना गिरे।